हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इंट्रोडक्टरी वीडियो है यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। हम साइंस की पूरी सीरीज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी साइंस एंड टेक, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन इन आवर प्रीलिम्स पेपर। मीन्स ऐसी क्या ज़रूरत है इस सेक्शन को हमें पढ़ने की। इसका आंसर आपको आने वाली स्लाइड्स में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है यूपीएससी में। अगर हम पिछले 5 सालों की ट्रेंड को देखें तो 2016 में यहाँ से 15 क्वेश्चंस पूछे गए। 2017 के प्रीलिम्स के अंदर यहाँ से 11 क्वेश्चंस पूछे गए। 18 प्रीलिम्स 18 और 19 प्रीलिम्स में यह पीक पे पहुंच गया। 18 के अंदर यहाँ से 18 क्वेश्चंस, 19 प्रीलिम्स से यहाँ से 20 क्वेश्चंस पूछे गए और 2020 में यहाँ से 14 क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम यह देखते हैं कि यहाँ से हर साल अच्छे खासे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो यह क्या एक सफिशिएंट रीज़न है पढ़ने का। और आप में से कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि इसमें क्या नया है, पॉलिटी और हिस्ट्री के सेक्शन से भी तो इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या दैट्स ट्रू, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है वो है इसका लिमिट। यहाँ से आपको हार्डली 100 पेजेस पढ़ने होते हैं। और दूसरा बेनिफिट जो मुझे लगता है कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना अदर सेक्शंस के कंपैरिजन में इजी होता है। अगर हम हिस्ट्री के सेक्शन के देखें तो यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हम हार्डली 12 से 13 क्वेश्चंस ही सही। लेकिन अगर साइंस एंड टेक से 14 से 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से हम 11 से 12 क्वेश्चंस सही कर सकते हैं। तो यह एक ऐसा सेक्शन है जो हमें लीड प्रोवाइड कर सकता है एक ऐसे समय में जब प्रीलिम्स गोइंग टफ ईयर बाय ईयर। तो यह सेक्शंस हमें हेल्प कर सकता है हमारे प्रीलिम्स के क्वालिफिकेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज हमेशा एक इशू रहा है। और लेकिन अगर साइंस के अंदर आपके बेसिक थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप दोनों लैंग्वेज के ऊपर कमांड कर सकते हैं। और यह ज़रूरी भी है क्योंकि समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिनको हिंदी में अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप दोनों लैंग्वेज में कंफर्ट हो तो आपको क्वेश्चंस के को अंडरस्टैंड करने में कोई इशू नहीं होगा। जैसा कि हमें कुछ सेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ से हमेशा आपको सिंपल लैंग्वेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिनको अप्लाई करना आसान होता है। जैसे हम देखें तो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जितने भी ऑप्शंस दिए रहते हैं क्वेश्चंस के अंदर वो सारे करेक्ट होते हैं। जैसे हम 19 प्रीलिम्स के अंदर देखें तो यह स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो होती हैं उनके एप्लीकेशंस पूछे गए थे। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चंस आए उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस दिए हों वो सारे सही होते हैं। तो यहाँ पे ये सारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो सिमिलरली हम देखें तो 19 फिल्म्स में ही एक दूसरा क्वेश्चन वियरेबल टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से पूछा गया था। तो यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन सही हैं। और 2020 प्रीलिम्स में भी ऐसे ही 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे ये एक हमारा कार्बन नैनो ट्यूब से क्वेश्चंस पूछा गया। तो यहाँ पे ये हमारे जो 3 स्टेटमेंट है शुरू के, इसमें ये हमारे कार्बन नैनो ट्यूब के एप्लीकेशंस पूछे गए हैं। और चौथे वाले स्टेटमेंट में कार्बन नैनो ट्यूब्स के क्वालिटीज
से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे हमको चौथा स्टेटमेंट न भी मालूम हो तो हम इन तीनों स्टेटमेंट की सहायता से करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एप्लीकेशंस के अब जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं टेक्नोलॉजीज़ के वो सारे करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे तीनों स्टेटमेंट एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि ये तीनों स्टेटमेंट किस क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो यह है डी ऑप्शंस में दे रखी है, डी वाले में। और अगर और किसी भी ऑप्शंस में ये तीनों स्टेटमेंट नहीं दी है तो हम यहाँ पे राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। 2020 में एक क्वेश्चन ऐसा ही ड्रोन टेक्नोलॉजी से पूछा गया था, तो इसमें भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हो गए। फिर अगर हम देखें पोल्यूशन का चैप्टर भी अगर इसमें हम ऐड कर लें तो पोल्यूशन के अंदर भी जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे करेक्ट होते हैं। जैसे ये 19 प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें यह पूछा गया कि जो हमारा बायोमास होता है उसको अगर हम बर्न करें तो कौन कौन सी गैसेस निकलेंगी। तो इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द जब कोचिंग सेंटर ने ये मतलब ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को करेक्ट माना था, लेकिन जब यूपीएससी ने अपनी आंसर की जारी की तो उन्होंने सारे ऑप्शंस को करेक्ट माना था। तो हम देखते हैं कि जो हमारे एक तो टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस हो गए, टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, वहाँ पे हमको सारे ऑप्शंस करेक्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा ये हमारा जो पोल्यूशन का से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पे भी हमको सारे ऑप्शंस करेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 3 से 4 क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और ट्रिक्स हैं। चूँकि साइंस के अंदर चीज़ें फिक्स होती हैं तो यहाँ से ऑप्शंस के एलिमिनेशन में हमें बहुत हेल्प मिलती है। जैसे 19 प्रीलिम्स के अंदर हम देखें तो एक क्वेश्चन हाइड्रोजन सीएनजी से रिलेटेड पूछा गया था। तो यहाँ पे ये अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट देखें, ये वाला, इसमें यह पूछा गया है कि क्या जो हमारे हाइड्रोजन सीएनजी फ्यूल होती है वो लेस एक्सपेंसिव है देन सीएनजी। तो अगर हम देखें, हम अपने एनर्जी के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है उसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे सीएनजी के साथ तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन सीएनजी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगी देन सीएनजी से। तो ये लेस की जगह पे मोर होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन सीएनजी होगा वो मोर एक्सपेंसिव होगा देन सीएनजी से। तो अगर हम यहाँ पे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करें तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हम 50-50 पे पहुँच जाते हैं। फिर एक आध स्टेटमेंट और हम पकड़ लें तो हम क्वेश्चन के सही ऑप्शन तक पहुँच जाते हैं। तो हमें यह एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हम थोड़ा सा भी एफर्ट्स डालें तो हम इस सेक्शन को इजीली टैकल कर सकते हैं। एक बार हम लोग समाप्त कर लेते हैं कि हमें क्यों साइंस एंड टेक पढ़ना है। तो सबसे पहले यही कि यहाँ से गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हर साल निकल रहे हैं। फिर दूसरा ये कि लिमिटेड सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना अदर सेक्शन के कंपैरिजन में इजी होता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारे कुछ टॉपिक्स स्किप भी हो जाते हैं तो हम ओके एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से। यह एक एवरग्रीन टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। 19 प्रीलिम्स में यहाँ से
3 क्वेश्चंस पूछे गए, फिर 2020 के अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो हम यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 21 प्रीलिम्स में भी कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिले। नेक्स्ट हम लोग एनर्जी का टॉपिक देखेंगे। यहाँ से भी हर साल अच्छे खासे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और एनर्जी में अभी तक जितना भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है पूरा कवर कर। अगला हम लोग आईसीटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी लगभग हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। इसी क्रम में अगला टॉपिक टेक्नोलॉजीज़ और इसके एप्लीकेशन से हम लोग देखेंगे। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं होता, लेकिन हम इसको सेपरेट करके पढ़ेंगे क्योंकि 2-3 सालों से यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे। फिर हम लोग आईपीआर देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूनिवर्स का चैप्टर होगा। यूनिवर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों को हम लोग कंटिन्यूटी में देखेंगे। अगला टॉपिक हम लोग डिजीज़ का डिस्कस करेंगे। यहाँ से मोस्टली ह्यूमन रिलेटेड डिजीज़ पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा अगला टॉपिक डिफेंस का होगा। डिफेंस से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो एक बार हम पहले बेसिक को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर को कवर करेंगे ताकि हमें करंट, इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स का पार्ट देखेंगे। साइंस एंड टेक में सबसे बड़ी जहद्दोजहद करंट अफेयर्स को लेकर होती है। हम अपना सबसे ज़्यादा एफर्ट्स इसी सेक्शन में लगाते हैं, लेकिन अगर हम लास्ट 2 ईयर्स के ट्रेंड को देखें तो यह सेक्शन हमको नेगलेक्ट दिखता है। तो हम बेसिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे और करंट अफेयर्स को इन्हीं के साथ लिंक करके कंप्लीट करेंगे। सबसे लास्ट में जो भी टॉपिक्स छूट गए हैं उन्हें हम मिसलेनियस के अंदर कवर करेंगे। ओके, आई होप